Hello students, let us do some story problems on addition. First statement is given that a cotton mill produces a variety of cloth during a festival season. It produced 21,065 meters of white cloth, 57,028 meters of printed cloth, and 18,205 meters of colored cloth. How many clothes were produced by the mill in all? मीन्स एक कॉटन मिल है, मिल जैसे कि सूती कपड़ा बनाने वाली जैसे मिल हो गई, वो फेस्टिवल सीज़न पे किसी त्यौहार के अवसर पे किसी त्यौहार के मौके पे अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाती है। ये कह रहे हैं कि उस कॉटन मिल ने वाइट क्लॉथ बनाए 21,065 मीटर्स, प्रिंटेड क्लॉथ कितना बनाया 57,028 मीटर्स और कलर्ड क्लॉथ बनाया 18,205 मीटर्स। उन्होंने 3 तरह के कपड़े बनाए, वाइट क्लॉथ सफ़ेद कपड़ा, प्रिंटेड क्लॉथ प्रिंट वाला कपड़ा और कलर्ड क्लॉथ रंगीन कपड़ा। अब उन्होंने पूछा है कि उस मिल ने टोटल कितना क्लॉथ्स प्रोड्यूस किए। तो आइए अब हम इस स्टेटमेंट वाले सम को सॉल्व करते हैं। स्टोरी प्रॉब्लम कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जितना भी हमें अलग अलग तरह का कपड़ा दिया है उनके आगे क्वांटिटी लिख देंगे। वाइट क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, वाइट क्लॉथ की प्रोडक्शन कितनी हुई थी 21,065 मीटर्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिंटेड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, दैट इज 57,028 मीटर्स। फिर कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, कितना है कलर्ड क्लॉथ 18,205 मीटर्स। अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि टोटल क्लॉथ प्रोडक्शन कितनी हुई। टोटल क्लॉथ प्रोडक्शन, तो अभी टोटल क्लॉथ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो जो 3 डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथ प्रोडक्शन हुई है उन्हें ऐड कर देंगे। अभी हम ऐड का सिंबल लगा देंगे आगे, उसके बाद ऊपर मेंशन करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। चलिए अभी इन्हें ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं, वंस डिजिट से स्टार्ट करते हुए। तो सबसे पहले वंस वाले जो डिजिट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। क्या क्या हैं 5, 8, 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 का 8 यहाँ और 1 आगे कैरी। नेक्स्ट 1 और 6, इस कैरी को पहले ही ऐड कर लेंगे। 1 और 6 7, 7 + 2 9, 9 एंड 0 9, 0 0 0 ही रहेगा और उसमें 2 ऐड कर देने से 2। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 का 6 यहाँ लिख देंगे और 1 आगे कैरी। 1 एंड 2 3, 3 + 5 8 एंड 8 + 1 9। सो कॉटन मिल ने टोटल क्लॉथ प्रोडक्शन कितनी की 96,298 meters. Second statement is a factory made 6,000 bulbs in the first month. It made 10,252 bulbs in the second month and 9,278 bulbs in the third month. How many bulbs did it make in all? इस स्टेटमेंट में दिया गया है
कि एक फैक्ट्री है, उसने पहले महीने में फर्स्ट मंथ में 6,000 बल्ब्स बनाए, सेकंड मंथ में उसने 10,252 बल्ब्स बनाए और थर्ड मंथ में 9,278। उन्होंने पूछा है कि उस फैक्ट्री ने टोटल कितने बल्ब्स बनाए। हमें उन बल्ब्स की टोटल नंबर फाइंड आउट करनी है। टोटल नंबर कैसे पता करेंगे हम? जो तीनों नंबर्स दिए हुए हैं उन तीनों को ऐड करके। चलिए सबसे पहले लिखते हैं फैक्ट्री मेड बल्ब्स इन फर्स्ट मंथ। कितने बनाए? 6,000। नेक्स्ट, फैक्ट्री मेड बल्ब्स इन सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में फैक्ट्री ने कितने बल्ब्स बनाए? 10,252। अभी नेक्स्ट हम लिख देंगे फैक्ट्री मेड बल्ब्स इन थर्ड मंथ। कितने बनाए हैं थर्ड मंथ में? 9,278। अभी टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। लिख देंगे अभी फैक्ट्री मेड टोटल बल्ब्स, मीन्स फैक्ट्री ने कितने टोटल बल्ब बनाए हैं ये अभी हम ऐड करके निकाल लेंगे। सबसे पहले वही ऊपर लिख देंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले वंस वाले जो डिजिट्स हैं इन्हें ऐड करते हैं, 0, 2 और 8 को। 0 और 2 2, 2 और 8 10, 1 कैरी। 1 and 0 1, 1 and 5 6 and 6 and 7 13, 13 का 3 यहाँ और 1 कैरी। 1 और 0 1, 1 and 2 3, 3 and 2 5। नेक्स्ट 6 and 9, क्योंकि 0 तो ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितने डिजिट हैं उतने ही रहेंगे। तो 6 और 9 15, 1 कैरी। अब ये 1 और एक ये 1, 1 and 1 2। तो फैक्ट्री ने टोटल कितने बल्ब बनाए? 25,530। आगे थर्ड स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है? मिस्टर सिंग्स एनुअल इनकम वाज ₹4,42,970 in the year 2011. He got an annual increment of ₹3,05,50 in the year 2012. What was his income in the year 2012? कहा गया है कि मिस्टर सिंह की एनुअल इनकम, मतलब पूरे ईयर में, पूरे साल में जो उनकी इनकम थी वो थी 4,42,970 और फिर 2012 में उन्हें इंक्रीमेंट दिया गया 3,05,50 रुपीज़ का। इंक्रीमेंट मीन्स जो उनकी लास्ट ईयर की इनकम थी उसके अंदर ये इंक्रीज़ हुआ है। तो 2012 में उनकी इनकम बढ़कर कितनी हो जाएगी? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट ईयर की इनकम है उसके अंदर नेक्स्ट ईयर पे जो लगने वाले इंक्रीमेंट को जोड़ देंगे, उससे मिस्टर सिंह की 2012 ईयर की इनकम निकल जाएगी। चलिए लिखते हैं सबसे पहले एनुअल इनकम इन 2011। कितनी दी गई है? 4,42,970। अभी लिखना है इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट कितना मिला है उन्हें? एनुअल इंक्रीमेंट दिया गया है 3,05,50 रुपीज़ का।
तो अभी हमने क्या निकालना है, 2012 में उनकी इनकम कितनी बनेगी। तो अभी लिख देंगे एनुअल इनकम इन 2012 कैसे निकलेगी। 2011 की एनुअल इनकम में जो 2012 में लगने वाला एनुअल इंक्रीमेंट है वो प्लस करके, तो इनको ऐड कर देंगे अभी। इससे मिस्टर सिंह की एनुअल इनकम निकल जाएगी कौन से ईयर की, ईयर 2012 की। ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। सबसे पहले वंस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे, 0 एंड 0 0, 7 एंड 5 12, 12 का 2 यहाँ और 1 आगे कैरी, 1 एंड 9 10, 10 प्लस 5 15, 15 का 5 यहाँ और 1 आगे कैरी, 1 एंड 2 3, 3 प्लस 0 3, 4 एंड 0 4, आगे 4 एंड 3 7। तो उनकी टोटल एनुअल इनकम कितनी हुई 2012 में, ₹7,43,520। Thanks for watching. Please do subscribe my channel and press the bell icon also.